So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फाइलम मॉलस्क का। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके दो क्लासेस कवर करे थे, क्लास मोनोप्लैकोफोरा और क्लास पॉलीप्लैकोफोरा। और आज के क्लास में हम इसके दो अगले क्लासेस कवर करने वाले हैं। सब क्लासेस ही क्लासेस चलने वाली है भाई। जो एक क्लास कवर करेंगे हम वो है ए प्लैकोफोरा, और दूसरा जो हम क्लास इसका कवर करेंगे वो है स्कैफोफोरा। आज ये दोनों क्लास हम कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा पिछले लेक्चर का आपको बता दूँ। जो हमने मोनोप्लैकोफोरा करा था उसमें एक हमने देखा था सिंगल शेल होते हैं। पॉलीप्लैकोफोरा करते हैं उसमें मल्टीपल मतलब 8 शेल पढ़े थे हमने। 8 शेल होते हैं मतलब मेंबर्स टू मेंबर्स वेराई करते हैं। बाकी हमने सारी डिटेल में स्टडी करी थी। उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, उनके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। हमारा जो क्लास है एप्लैकोफोरा जो है, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वीक है, थोड़ा समझ सकते हो आप लोग। ये जो होते हैं ये वर्म लाइक होते हैं, इसमें कोई शेल प्रेजेंट नहीं होता। ए प्लैकोफोरा यही समझ में आ रहा है, मतलब लैक ऑफ प्लैकोफोरा। ए प्लैकोफोरा मतलब प्लैकोफोरा मतलब शेल, ए मतलब लैक ऑफ प्लैकोफोरा, मतलब इसमें कोई शेल प्रेजेंट नहीं होता। एक्सक्रीटरी ऑर्गन उतना डेवलप नहीं होता। मेंटल विथ चिटिनियस क्यूटिकल ऑफ स्केल और स्पैक्यूल्स। मैनी कैविटी मेंटल कैविटी जो होती है पोस्टीरियर साइड में होती है। अब हम इसको देखते हैं। एप्लैकोनोफोरा आर ग्रुप ऑफ स्मॉल वॉर्म लाइक मॉलिस्क। ये वॉर्म लाइक मॉलिस्क कहा जाता है इसे। स्मॉल छोटे होते हैं, वॉर्म लाइक मॉलिस्क होते हैं। इनके पास शेल नहीं होता, दे डिवाइड ऑफ शेल, बट इनके पास शेल नहीं होता। बस इनकी जो बॉडी होती है उसमें कैल्शियम के जो स्पाइक्यूल्स कांटेदार थोड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनकी बॉडी में इम्बेडेड होते हैं, जो इसके एक हॉर्नी लुक देते हैं। इनको हम सोलन कैस्टर्स कहते हैं। ठीक है। ये ओशन की डेप्थ में रहते हैं, मतलब समुद्र की गहराई में रहते हैं, शैलोई रीजन में रहते हैं। ठीक है। वाटर स्पीशीज और इसके जो ज़्यादातर वाटर स्पीशीज़ ही है, यही कहा जाता है। ठीक है। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। दे हैव लेस देन 5 सेंटीमीटर लेंथ। इनकी जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर से कम होती है। डेवलप हेड एंड क्यूटिकल कवर्ड विद इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट हम किसको कहते हैं, स्किन को कहते हैं। ठीक है। इंटैग्यूमेंट में क्यूटिकल की कवरिंग होती है, इन विच कैल्सियस स्केल एंड स्पाइक्यूल्स आर एम्बेडेड। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इनकी जो बॉडी होती है उस पर कैल्सियस स्पाइक्यूल्स कांटेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो इनके बारे में इतना कुछ पता नहीं है हमें, बायोलॉजिकली इनके बारे में हमें इतना कुछ जान नहीं पाया, तो ये छोटा सा ही है। जितना जाना है उतना ही बता दिया इन्होंने। द अपवर्ड रोलिंग ऑफ मेंटल मार्जिन प्रोवाइड वॉर्म लाइक अपीरियंस। जो मेंटल है वो अपवर्ड जो रोल हुआ है वो उन्हें वॉर्म लाइक अपीरियंस देता है टू क्रीपिंग स्पीशीज, जो क्रीपिंग स्पीशीज है। द फुट इज़ मच रिड्यूस इन बरिंग फॉर्म। जो फुट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एक बरिंग फॉर्म में होता है फुट जो होता है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी हैज़ चैम्बर द मेंटल कैविटी इनटू विच एनस ओपन। जो इनका पोस्टीरियर एंड होता है उसमें उसका एक चैम्बर होता है जिसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। into which the anus open in some form, gills are located inside the mental cavity, there is no shell। shell तो है ही नहीं है, तो हमने पहले ही देख लिया। ठीक है। इनकी जो मेंटल कैविटी होती है किसी किसी में ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं, कोई कोई मेंबर्स होता है, इसकी जो मेंटल कैविटी होती है उसी में ही गिल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी में अंदर मतलब इनसाइड द बॉडी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बोरिंग फॉर्म फीडिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड डिपॉजिटिंग मटेरियल एंड क्रीपिंग स्पीशीज फूड फीड ऑन नाइडेरियंस। रेडिला में और मे नॉट बी प्रेजेंट। जो रेडिला होता है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। ये जो नाइडेरियंस वाइडेरियंस होते हैं इनमें ही ये अपना जो खाना है वो इनटेक करते हैं इन नाइडेरियन से ही। मैं यहाँ पे आपको पहले ना इनका स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसका माउथ यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये पूरा पोस्टीरियर एंड है। ये वाला एंड जो है ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर एंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है। ये जो है ये गिल्स प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी में ही यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है। और एक ये ग्रूव सा बन रहा है, ये पेडल लाइक ग्रूव बन रहा है जो वेंट्रली फ्लोएम है। इसी के अंदर जो होता है, इसी से जो ज़्यादातर ऑर्गन्स होते हैं इसके अटैच होते हैं। इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं कुछ कुछ इधर अटैच होते हैं। ठीक है। हाँ। मोस्ट फॉर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट एंड द गोनोडक्ट ओपन इनटू द मेंटल कैविटी। जो इनके फॉर्म्स होते हैं ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है। और जो गोनोडक्ट होता है वो मेंटल कैविटी में ओपन हो रहा होता है। द एग में डेवलप डायरेक्टली इनटू द अडल्ट और पासिस थ्रू द ट्रोकोफोर लार्वा। जो एग होता है या तो डायरेक्टली अडल्ट हो जाएगा
सीधा बड़ा हो जाएगा भाई, या तो वो लार्वा का स्टेज लेगा, या तो डायरेक्टली एडल्ट होगा या लार्वा का स्टेज लेगा। मैं आपको रेडुला के बारे में बता दूँ, रेडुला हो रहा है इतने दिन से जो हम हर लेक्चर में कर रहे हैं। तो रेडुला का मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर बता दूँ, ये लेक्चर छोटा है तो इसीलिए मैं इस ज़रिए अपना जो रेडुला का टॉपिक है वो कवर कर दे रही हूँ। रेडुला जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि मतलब बाहर से वो थोड़ा हॉर्नी होता है, ट्रार्नस होता है, एक मतलब बड़ी खुदड़ी सी जीभ बोल सकते हैं आप जिसे, जैसे हमारे जीभ में आपको टेस्ट बड दिखते हैं, तो हमारी जीभ जब आप गौर से देखिएगा तो थोड़ा पफरी पफरी सा पार्ट दिखता है, थोड़ा उभरा उभरा सा पार्ट रहता है, वैसा रहता है। मगर इनकी जो टंग होती है वो ऐसा होता है। इस टंग में एक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम ओडोंटोफोर कहते हैं। ये ओडोंटोफोर होता है जो खाना अंदर जाएगा या बाहर जाएगा उसको मेंटेन करने का काम इसका होता है, ठीक है। जब ये अंदर रोटेट करता है, ये जो ओडोंटोफोर है, तो जो भी फूड है वो आउटसाइड आ जाता है। जब ये अंदर आएगा, जब ये यहाँ से खाना आया तो खाना यहाँ से आउटसाइड चला जाएगा। मगर जब ये ओडोंटोफोर है, जब ये आउटवर्ड रोटेट करेगा तो ये जो खाना है, जो भी फूड मटेरियल है, ये अंदर आ जाएगा। आप जैसे कुएं में जो जो भी वो होता है, एक वो पुल सा लगा होता है, पुल बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, मगर उसको सोचिए जब आप ऐसे इस साइड खींचते हैं तो बाहर आती रहती है, सेम वही वाला फनोमेना यहाँ पे लगा है कि जब ये इस साइड आएगा, इंटरनल जब ये ओडोंटोफोर मूव करेगा तो फूड बाहर चला जाएगा। जब फूड बाहर चलाएगा, जब ओडोंटोफोर बाहर मूव करेगा तो जो वो है फूड मटेरियल है वो अंदर आ जाएगा। ये इसलिए होता है अगर जैसे इन्होंने कुछ भी फूड लिया अपने मुंह में लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो या नहीं हो, हम तो देख के बता देते हैं, हम स्मेल से बता देते हैं, मगर इनके जो सेंस ऑर्गन है वो इतने वेल डेवलप नहीं है। तो इसलिए इनके जो सारे मॉलस्क का जो होता है ये रेडुला ऐसे ही होता है, ये सारे मॉलस्क का रेडुला होता है। मैं अगेन रिपीट कर दे रही हूँ, सारे मॉलस्क का रेडुला होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर का नहीं है, लेक्चर छोटा होने वाला था मैंने इसलिए। सो अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्लास है, क्लास स्कैफोपोडा, ठीक है। ये जो इंक्लूड करता है, ये मरीन फॉर्म इंक्लूड करता है, जो मरीन में बरोइंग करके रहता है, ज़मीन में गड्ढा खोद के रहते हैं उसमें रहता है। इन्हें कॉमनली इन्हें टस्क शेल और टूथ शेल भी कहा जाता है इनको। और इनकी जो बॉडी होती है इलांगुएटेड होती है, मतलब पतली सी होती है, लंबी सी होती है, जैसे हाथी के दांत देखे ना आपने, तो वैसे ही टस्क शेप की इनकी बॉडी होती है पूरी, वैसे ही इलांगेटेड सी टस्क शेप की बॉडी होती है। द शेल आर मोस्टली वाइट और येलोइश, जो शेल होता है तो वाइट कलर का होता है या येलोइश होता है। जो बोथ एंड होते हैं, जो शेल के दोनों एंड हो रहे होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ स्कैफोडा इलांगुएटेड एंड द हेड एंड द फुट प्रोजेक्ट फ्रॉम द एंटीरियर लार्जर अपर्चर ऑफ द शेल। शेल में दो अपर्चर होते हैं, मतलब दो ओपनिंग होती है, एक एंटीरियर होती है एक पोस्टीरियर होती है। जो एंटीरियर से ही जो हेड होता है जो फुट होता है, दोनों एंटीरियर से ही बाहर आ रहा होता है, और पोस्टीरियर साइड इनका जो होता है वो ऐसा फूड को ट्रैप करने के लिए बोल सकते हैं यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इनका डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इससे। ये जो है इनका एंटीरियर साइड है, यहाँ पे आप देखिए पहले फुट दिखा रहा है, यहाँ से जो है ये फुट निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माउथ है, ये माउथ यहाँ पे लोकेट कर रही है, यहाँ पे आप माउथ दिख रहा है, और यहीं पे ये जो फुट है यहाँ पे है, ये कैपिचुला एक टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को कैप्चर करने के लिए काम आते हैं इनके। यहाँ पर आप इसका पूरा डायग्राम देख सकते हैं। इसका विस्सीरियल ऑर्गन्स जो है, मतलब जो अरेंजमेंट कैसी है, गोनैड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ पर है, किडनी कहाँ पर है, मतलब नेफ्रीडिया कहाँ पर है, स्टोमक कहाँ पर है, रेड्यूला कहाँ पर है। रेड्यूला का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि रेड्यूला जो होता है इन पे वेल डेवलप होता है, मगर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके पास एब्सेंट होती है इनके शेप की वजह से, कह सकते हैं आपके, मतलब इलांगेटेड शेप है तो इतने ऑर्गन्स कहाँ से आएंगे, आप रीज़न हो सकता है, ये भी अभी क्लियर नहीं है, बट ये रीज़न। The mental forms a tube covering the viscera. Scaphoids have large mental cavity extending the entire length of the ventral surface. जो mental है वो एक कवरिंग, एक ट्यूब की कवरिंग कर रहा है विस्सीरिया पे। विस्सीरिया बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स को बोलते हैं, जिसमें स्पेशली जो आते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन हमारे आते हैं, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह, ये सब विस्सीरिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है ज़्यादातर। जो स्कैफोल्ड्स होते हैं, इनका जो मेंटल होता है, मेंटल कैविटी होती है, लंबी होती है, लार्ज होती है, एक्सटेंडिंग होती है,
द एंटायर लेंथ ऑफ वेंट्रल सरफेस, मतलब जो नीचे साइड का वेंट्रल सरफेस है उसको पूरे मेंटल कैविटी कवर कर रही होती है, एलोंगेटेड होती है मेंटल कैविटी, जहाँ तक मतलब पूरी बॉडी की लेंथ है, पूरी मेंटल कैविटी की लेंथ है वहाँ तक की, ठीक है। द गिल्स आर एबसेंट एंड द मेंटल सरफेस फंक्शन एज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जो गिल्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं और जो मेंटल सरफेस है वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन कर होता है। जो रेड्यूला होता है वो वेल डेवलप होता है, जिसमें 5 टीथ प्रेजेंट होते हैं ईच रो में, रेडुला में 5 टीथ, मतलब एक रो इधर एक रो इधर, तो मतलब 5 टीथ, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस साइड होगा, ठीक है, आप लोग देख लिया। यूनिक थ्रेड लाइक टेंटिकल्स कॉल कैपेटाक्यूला विद सिलिएटेड नॉब एट देयर टिप्स एट फॉर फूड कैप्चरिंग। मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था कि जो कैपेटिला होता है ये टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को कैप्चर करने के लिए काम आता है। हार्ट और इनमें एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है साइनसिस, मतलब वही जो टिश्यूज़ में ब्लड आता है डायरेक्ट वही का होता है। इनकी जो बॉडी में जो ब्लड पंप होता है, भाई हार्ट तो है तो ब्लड कैसे पंप होता है, जो इनके मसल्स होते हैं, मस्कुलर फुट होता है, उसी के थ्रू जो फुट के साइड जो मस्कुलर फुट होता है उसी से जो मूवमेंट होती है तो उसी के थ्रू पंप बनते हैं, थोड़ा प्रेशर बनता है मूवमेंट के दौरान, उसी से जो इनका जो पूरा ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। वो हेड के एंड में, मतलब हेड तो आपने देखा था, इनका हेड और जो फुट है दोनों आसपास ही होते हैं, उसी के एंड में जो मस्कुलर वो होता है उसी से इनका जो बॉडी जो पंप करती है, ब्लड पंप करता है बॉडी में, उसी के थ्रू करता है। टाइपिकल molluscan नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल पेडल एंड प्लूरल विसीरल गैंग्लिया। जैसे मैंने बताया था सब में चला आ रहा है जो सेरिब्रल पेडल प्लूरा और विसीरल गैंग्लिया, सब सिमिलरली इनमें भी वही होता है और आपस में जॉइंट होते हैं कमीसर्स के थ्रू, मतलब ये जो नर्व कॉर्ड है इसके थ्रू आपस में जॉइंट होते हैं। आइज सेंसरी टेंटिकल्स और ऑस्फ्रीडिया जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। ये ऑस्फेरिडिया जो होता है ये केमिकल कीमोरिसेप्टर होता है, ये केमिकल को सेंस करने का वो कैपेबल होता है, वो भी इनमें एब्सेंट होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है जो नेफ्रीडिया होता है, जो पेयर ऑफ नेफ्रीडिया होता है उसी के थ्रू जो भी है ये वो वेस्ट मटेरियल बाहर जाते हैं बॉडी से, पेयर ऑफ नेफ्रीडिया के थ्रू ही, ठीक है। जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, बोथ एग एंड स्पर्म आर रिलीज into water where fertilization development in fertilization होती है, मतलब fertilization एक्सटर्नल होती है, ओवर स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गई, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल ही हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हुई तो एक्सटर्नल। फ्री लिविंग ट्रोकोफोर बनता है जो बायलेटरी सिमेट्रिकल वेलिगर लार्वा बनता है। इनका जो वो होता है ट्रोकोफोर बनता है, मतलब एडल्ट होने से पहले 2 लार्वल स्टेज आती है, ट्रोकोफोर और वेलिगर। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन में, इनका जो लार्वा होगा ट्रोकोफोर होगा या वेलिगर होगा, किसी किसी में 1-2 लार्वा और होते हैं, अगर वो कंडीशन आए तो हम उसे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।